आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान और हिजबुल्लाह को कड़ी हिदायत दी है। दरअसल अमेरिका की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर इजराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्लाह ने हमले शुरू किए तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार है। यानी कि समझिए, उनके खिलाफ फिर अमेरिका की सेना मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल सकती है। इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब सीधे तौर पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने की चेतावनी दी है। अब तक अमेरिका हालांकि ईरान को इशारों में चेतावनी जरूर देता रहा था, लेकिन इस बार अमेरिका खुलकर मैदान में आ चुका है। तो अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान को इस बार चेतावनी दे दी है कि अगर स्थिति बनेगी तो हम मैदान में सीधे तौर पर उतरेंगे। हालांकि ईरान को इजराइल से दूर रहने की हिदायत भी दी गई और साफ तौर पर कहा गया कि अगर यही स्थिति बनी रही तो हम सीधे तौर पर, यानी कि हमारी सेना जो है वो युद्ध के मैदान में उतरेगी। गाजा इजराइल वॉर जोन से एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। गाजा युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल के एक मंत्री ने हमास की सफाई के लिए गाजा में एटम बम से हमला करने की धमकी तक दे डाली है। और इधर रशिया ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश फाख्ता हो गए हैं। जबकि हमास पुतिन के सीक्रेट फॉर्मूले के दम पर अब इजराइल को हर हाल में हराने का दावा करने लगे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो रूस के नए परमाणु प्लान से पर्दा हटाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिससे बहुत बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे न्यूक्लियर वॉर की आशंका और बढ़ गई है। क्या इन तस्वीरों में परमाणु युद्ध का सिग्नल छिपा है? क्योंकि इस एक तस्वीर ने एटम बम के नए रेस का बिगुल बजा दिया है। इधर रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम की नुमाइश की, उधर अमेरिका से खबर आई कि उसने नए बम को तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका ने नया परमाणु बम बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका का यह नया न्यूक्लियर ग्रेविटी बम होगा। अमेरिका के नए परमाणु बम का नाम B6113 होगा। नागासाकी पर गिराए बम से 14 गुना बड़ा होगा यह बम। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि वो B61 परमाणु ग्रेविटी बम के मॉडर्न वर्जन B6113 पर काम शुरू करने जा रहा है। अमेरिका का यह नया परमाणु बम कितना ताकतवर होगा, अमेरिका के इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या है, इसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसे अदृश्य रणभूमि में लेकर चलते हैं जहां परमाणु बमों को जमा करने की होड़ लगी है। रूस और अमेरिका में ठन गई है। धरती के अंदर फटेंगे बम। परमाणु बमों का होगा शक्ति परीक्षण। रूस बनाएगा नया परमाणु बम। अमेरिका भी नहीं रहेगा रूस से कम। अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। अमेरिका ने ऐसा फैसला किया है जिसके बाद पेंटागन का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा। क्या अमेरिका रूस के जार बम से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बना सकता है? क्योंकि विदेशी मीडिया की माने तो पुतिन ने जार बम की यह प्रदर्शनी अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ही रखी है। यूरोप के बहुत से लोगों का मानना है कि रूस जार बम का मॉडल पेश करके पश्चिम पर ताना मार रहा है। रूस और अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड होने के बाद दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकते हैं। परमाणु बमों की लिमिट तय करने वाले करार को स्थगित कर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे पहले ही जता दिए हैं। Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине.
कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अपने परमाणु हथियारों की जानकारी सार्वजनिक की थी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि अमेरिका के पास फिलहाल 1419 हमले के लिए तैयार परमाणु हथियार हैं, 662 इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल और हैवी बॉम्बर हैं। वहीं रूस ने 2023 में अपने परमाणु हथियारों की संख्या नहीं बताई है। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे, लेकिन लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। तभी तो रूस अपने जार बम के मॉडल दुनिया को दिखा रहा है और जवाब में अमेरिका ने नए परमाणु बम का ऐलान कर दिया है। रूस का दावा है कि उसके परमाणु शस्त्रागार में दुनिया के सबसे शक्तिशाली एटम बम है, ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पुतिन के इस परमाणु बम का नाम है जार बम। जार बम नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम माना जाता है। जार रूस के राजाओं की उपाधि रही है, इसीलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमाणु बमों के महाराजा की तरह पेश किया गया। तो ये इस युद्ध में अमेरिका ने अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। हालांकि दूसरी तरफ रूस ने कुछ ऐसा कर दिया कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं, जबकि हमास पुतिन के सीक्रेट फॉर्मूले के दम पर अब इजराइल को हर हाल में हराने का दावा करने लगे हैं। कहते हैं अगर रूस का जार बम गिरा तो धरती का जर्रा जर्रा थर्रा जाएगा। ये हाइड्रोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ फट गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है। रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था, लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने 60 बरस बाद दुनिया को दिखाया। ये वही वीडियो है। जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया। परमाणु हथियार, खासकर परमाणु मिसाइलें लड़ाकू जहाजों में रखी जाती हैं, लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिए लटका कर रखा गया था। 30 अक्टूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया। लड़ाकू जहाज टोपोलो 95 ने करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट से जार बम को नोवाया ज़ेम्लिया द्वीप पर गिराया, ताकि विस्फोट से पहले गिराने वाला और तस्वीर ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुंचे। रूस के मुताबिक दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया हिल उठी। दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटिल बॉय परमाणु बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम। रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन जैसा ही है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है। जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय 14 किलो टन की ताकत वाला था, जबकि नागासाकी पर गिराए गए फैटमैन, जिसने लाखों लोगों की पल भर में जान ले ली, उसकी ताकत थी 18 किलो टन। वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम B-83 का पावर 1.2 मेगाटन है। वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगाटन है, यानी अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली। यही वजह है कि रूस ने जार बम का परीक्षण आर्कटिक समुद्र में नोवाया ज़ेम्लिया के ऊपर बर्फ में किया था, ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगह सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हो। कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परीक्षण किया, वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरह से बदल गया। दुनिया ने उस वक्त जापान में परमाणु बम की तबाही भी देख ली थी, लेकिन रूस ने इस परीक्षण से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमाणु युद्ध छिड़ा तो दुनिया से मानवता का खात्मा भी हो सकता है। यही वजह है कि परमाणु युद्ध की आशंका से पूरी दुनिया खौफ में है। अमेरिका ने जब से नया बम बनाने का ऐलान किया है, उस वक्त से खतरा और बढ़ गया है।
अमेरिका के रक्षा विभाग के मुताबिक B-61-13 का वजन 360 किलो टन हो सकता है। ये 1942 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 24 गुना अधिक शक्तिशाली और नागासाकी पर गिराए गए बम से 14 गुना बड़ा है। अमेरिका का दावा है कि उसका B-61-13 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम हवा के जरिए गिराया जा सकता है। खबर है कि इस परमाणु बम को अमेरिका मौजूदा एटम बमों को अपग्रेड करके बना रहा है। ये अमेरिका का नेवादा परमाणु परीक्षण स्थल है। ये आधिकारिक तौर पर नेवादा राष्ट्रीय सुरक्षा स्थल के नाम से जाना जाता है। आपके सामने एक सैटेलाइट तस्वीर 14 जुलाई 2023 की है। दूसरी 5 साल पहले 15 सितंबर 2018 की है। इन 5 वर्षों में यहाँ कितना विस्तार हुआ है, इसे साफ साफ देख सकते हैं। यहीं अमेरिका का भूमिगत U-1A कॉम्प्लेक्स है, जहां अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया जाता रहा है। यहां अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में भूमिगत परीक्षण किया था, लेकिन अमेरिका इसे लंबे समय से परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रखता रहा है। दावा किया जाता है कि यहां अमेरिका किसी भी वक्त नए और पहले से भी ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अमेरिका और रूस दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे। लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका के साथ साथ रूस के नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर ऐसे नए निर्माण नहीं हो रहे होते। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि रूस के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण स्थल का काफी विस्तार हुआ है। ये रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल है। सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि साल 2021 से 2023 के बीच यहाँ कई नए निर्माण हुए हैं। यहाँ छोटी इमारतों का निर्माण हो रहा है, यहाँ बड़ी इमारतों का निर्माण दिख रहा है। करीब में ही निर्माण के लिए जमा किया गया सामान भी दिख रहा है। रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या आर्कटिक महासागर का एक द्वीप समूह है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसके बंदरगाह पर जहाज और नए शिपिंग कंटेनर आ रहे हैं। वहाँ पहाड़ों में गहरी सुरंगें खोदी गई हैं। सुरंग का रास्ता भी दिख रहा है। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस नए निर्माण से साफ हो जाता है कि रूस परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। शुक्र है अभी रूस और अमेरिका के बीच परमाणु बम बनाने की होड़ लगी है। अगर रूस और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो गई तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा, क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई बेसों पर परमाणु बम तैनात कर रखा है। मिसाइलें सेट हैं। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसकी विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। सवाल है, जिस परमाणु बम से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, क्या उसी परमाणु बम से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है?